नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 27 जून 2022 के करंट अफेयर्स के और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के अध्यक्ष कौन बने? हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर? ए श्याम शरण, बी दीपक रावत, सी अक्षय जैन, डी करण सिंह। एंड द राइट आंसर है श्याम शरण। तो हाल ही में श्याम शरण इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के अध्यक्ष बने हैं। ये अध्यक्ष पद संभाल भी चुके हैं। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का अध्यक्ष प्रति 5 वर्ष में राष्ट्रपति पद के रोटेशन के समय ही ऐसा बनता है। और मतलब इंडिया इंटरनेशनल सेंटर क्या है, आप दृष्टिकोण यदि इसका देखें तो एक विदेश का भी आ जाएगा और भारत का भी आ जाएगा। इससे देख लीजिएगा, खासकर भारत के लिए इसको अवश्य देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आप एक संस्थान, संगठन ऐसा टाइप का भी इसको मान सकते हैं। मतलब कि लिखने में कुछ और ज़्यादा सही, जो ऑफिशियली हो उसको लिखिएगा। मैं अभी इसके बारे में उतना ज़्यादा क्लियर नहीं हूँ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने BRO कैफे को स्थापित करने की मंजूरी दी? विच मिनिस्ट्री रिसेंटली अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ BRO कैफे? ए गृह मंत्रालय, बी रक्षा मंत्रालय, सी विदेश मंत्रालय, डी संस्कृति मंत्रालय। एंड द राइट आंसर इज रक्षा मंत्रालय। तो हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को अपने BRO कैफ़े स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य है कि पर्यटक को बहुत सी सुविधाएं दी जाएं और उन्हें आराम प्रदान किया जाए। ये 75, अभी तो वर्तमान में 75 को मंजूरी दी गई है आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत। ऐसे 75 कैफ़े होंगे जो कुछ कुछ दूरी पर, जो इनके द्वारा रोड्स बनाई गई हैं बॉर्डर के पास, वहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। इसमें बहुत सी सुविधा, पंचर की सुविधा हो जाएगी और ऐसी कुछ सुविधाएं, गाड़ी में मेंटेनेंस की सुविधा हो जाएगी और भी बहुत सी सुविधाएं हो जाएंगी कि जो भी पर्यटक वहां से गुजरते हैं, यदि उनको कोई भी समस्या होती है तो ज़्यादा उनको कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि ऐसी जगहों पर ऐसी दुकानें भी कम होती हैं बॉर्डर वगैरह पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कार्ड्स 91 ने किसके साथ साझेदारी की? रिसेंटली कार्ड 91 पार्टनर्ड विथ whom? ए यस बैंक, बी कर्नाटका बैंक, सी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, डी भारतीय स्टेट बैंक। एंड द राइट आंसर इज यस बैंक। तो हाल ही में कार्ड्स 91 ने यस बैंक और रुपए के साथ में साझेदारी की है। इसके तहत विभिन्न प्रकार के कार्डों को मिलकर लॉन्च करेंगे, यानी कि कार्ड 91, रुपए और ये जो बैंक है, इन तीनों लोग मिल करके कार्ड्स को लॉन्च करने वाले हैं, अलग अलग प्रकार के, जो कि रुपए के ही होंगे। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है ये भी, बाकी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अगला प्रश्न है, हाल ही में तपन कुमार डेका किस संगठन के प्रमुख नियुक्त हुए? रिसेंटली तपन कुमार डेका हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? ए CBI, बी इंटेलिजेंस ब्यूरो, सी PIB, डी NDA। एंड द राइट आंसर इज इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो हाल ही में तपन कुमार डेका इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख नियुक्त हुए हैं। तपन कुमार डेका जी का नाम आपने शायद सुना हो। तो ये अरविंद कुमार का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल अभी पूरा हुआ है और ये 2 वर्षों का कार्यकाल होता है इसके प्रमुख का। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने गैलोर नेटवर्क्स के साथ साझेदारी की? हु रिसेंटली पार्टनर्ड विद गैलोर नेटवर्क्स? ए CDAC, बी नासकॉम, सी C., डी इसरो। एंड द राइट आंसर है C. तो हाल ही में C. ने घरेलू 5G RAN उत्पादों को विकसित करने के लिए गैलोर नेटवर्क के साथ में साझेदारी की है, जिसके परिणाम स्वरूप स्वदेशी डिज़ाइन, विकास, निर्माण और लागत प्रभावी 5G उत्पादों और समाधानों की तैनाती होगी, उपलब्ध होएगा। एक तो मेड इन इंडिया होगा, ये ज़्यादा अच्छी बात होगी, बहुत ही ज़्यादा ये भी एक अच्छी बात है। गैलोर नेटवर्क और जो C. है, खासकर C. के बारे में आपको जानना होगा। CDAC हो गया, C. हो गया, ये सब मतलब डिजिटल इंडिया के तहत ही ऐसी पहल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरोपीय संघ ने किसे उम्मीदवार का दर्जा दिया? रिसेंटली हु हैज़ बीन गिवन कैंडिडेट स्टेटस बाय यूरोपियन यूनियन? ए मोल्दोवा, बी जॉर्जिया, सी यूक्रेन, डी उपरोक्त सभी सही।
एंड द राइट आंसर इज उपरोक्त सभी सही। तो यूरोपीय संघ के देशों ने ब्लॉक में शामिल होने के लिए आधिकारिक उम्मीदवारों के रूप में यूक्रेन और अभी मोल्दोवा को चुना है, जैसा कि जॉर्जिया भी था ऑप्शन में। तो देखिए जो जॉर्जिया है उसको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। क्वेश्चन बनाने के लिए हमने दिया हुआ था और अधिकतर जो उसके पहले यानी कि कुछ समय पहले आर्टिकल आए थे उस पर लिखा भी था, लेकिन जो नए आर्टिकल्स आए हैं उसमें ये लिखा है कि अभी उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य मेडिसैप योजना को शुरू करेगा? विच स्टेट विल स्टार्ट द मेडिसैप स्कीम? ए बिहार, बी केरल, सी पंजाब, डी राजस्थान। एंड द राइट आंसर इज केरल। तो केरल राज्य सरकार ने केरल के सरकारी कर्मचारियों के लिए मेडिसैप योजना को शुरू किया है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी योजना है। इस योजना का उद्देश्य है कि केरल के उच्च न्यायालय सहित राज्य सरकार के सभी सेवारत कर्मचारियों को व्यापक स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, स्वास्थ्य से संबंधित सभी उनका फ्री इलाज हो सके। इसकी मतलब इस पूरी योजना का यही उद्देश्य है। ये केवल जो राज्य में कार्यरत हैं, राज्य सरकारों में कार्यरत हैं उनके लिए है। जैसे केंद्रीय विद्यालय हो गया वो नहीं रहेगा इसमें, और जैसे जो पूरे केंद्र से ही संचालित होते हैं वो इनमें नहीं रहेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर बाजरा राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? वेयर वॉज द मिलेट नेशनल कन्वेंशन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? ए रायपुर, बी नई दिल्ली, सी पणजी, डी अमृतसर। एंड द राइट आंसर इज नई दिल्ली। तो हाल ही में नई दिल्ली में बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन को आयोजित किया गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी ने किया है। नई दिल्ली में ही आयोजित किया गया है। अधिकतर आयोजित नई दिल्ली में ही होते हैं, लेकिन हाँ बड़े लेवल पे हो तो अलग अलग जगहों पर आयोजित भी हो जाते हैं। मतलब अधिकतर नई दिल्ली में होते हैं जो छोटे लेवल पे, बड़े लेवल के बाहर होते हैं। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। मिलता है अगली वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।